दूर एक राज्य में 3 खूबसूरत बहनें रहती थीं। उनके पिता वहां के राजा थे। वे अक्सर बॉल डांस करवाते रहते क्योंकि उनकी बेटियों को डांस करना पसंद था। हालांकि हर एक राजकुमारी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबसे छोटी अपनी बड़ी बहनों जितना अच्छा नहीं नाच पाती थी। जब तुम डांस करती हो तो थोड़ा और ज्यादा सुंदर कर सकती हो। छोटी राजकुमारी उतना अच्छा नहीं नाच पाती थी, भले ही वो ये चाहती थी। आसपास के मेहमान भी उसका अजीब डांस देखकर मजाक उड़ा रहे थे। देखो तो ये कैसा डांस कर रही है। हाँ, वो ऐसे क्यों घूम रही है। मैं आपसे कभी नहीं नाचूंगी। मिया बहुत निराश हो गई, इसलिए वो तुरंत बॉलरूम से निकल गई और खुद को जंगल में एक केबिन में बंद कर लिया। वो आसमान में तारों को देखकर सोचने लगी कि वो कैसे अच्छा डांस करे। उसने देखा कि एक युवक उसके घर के पास से गुजर रहा है। वो आदमी बहुत सुंदर और कमाल का डांस कर रहा था। चांदनी रात में मिया ने उसकी तारीफ की और बाहर चली आई। तभी उसके पैरों में एक गिलहरी टकराई, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाई। ओह! वो क्या था? आदमी ने नाचना बंद कर दिया और उन दोनों की नजरें मिली। आप ठीक तो है ना मैडम? जी, मुझे बस गिलहरी से डर लगता है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप उनसे डरिए मत। मिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछने लगी कि उसने इतना अच्छा डांस कैसे किया। आदमी ने अपने पहने हुए जूते दिखाए। मैं जूते बनाता हूँ और मैं ये नाचने वाले जूते बनाने के लिए कीमती सामग्री का उपयोग करता हूँ और इस तरह मैं हर रात जंगल में नाच सकता हूँ। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे आप जैसे जूते बनाने वाले की जरूरत है। उस युवक ने अपने बैग से 3 जोड़ी जादुई जूते निकाले और उन्हें मिया के सामने रख दिया। अपनी आंखें बंद करो और इनमें से कोई एक जादुई जूता अपने लिए चुनो। पर याद रहे, हर जादुई जूते का एक नियम है और अगर तुमने उस नियम का पालन नहीं किया तो जूता तुम पर जादू कर सकता है। मिया ने तुरंत कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर जूते बनाने वाले ने मिया को मौका देने के लिए जूतों की अदला बदली की। अब अपने लिए एक जोड़ी जूता चुनो। आप मुझे डांसिंग पॉल की सबसे सुंदर लड़की बना दें। मिया ने चमकीले लाल जूते चुने, अपनी उंगली से और आंखें खोली। इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे हुए, लेकिन भूलना मत, ये जूते तुम सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पहन सकती हो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें किसी और रात पहना तो तुम इन जूतों को उतार नहीं पाओगी। यही नियम है। मिया ने उत्साह से जादुई जूते लिए और महल में चली गई। अपनी बहन मिया को देखकर राजकुमारियां बहुत हैरान हुई। वो बहुत उत्साहित और खुश थीं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, कुछ नहीं। सब महल के हॉल में इकट्ठा हो गए, एक और डांस बॉल जश्न के लिए। मिया की राजकुमारी बहनें शांत से नाचने लगीं, हमेशा की तरह अपने सबसे खूबसूरत आउटफिट में। नन्ही राजकुमारी मिया ने जादू के जूते पहने और महल के हॉल में डांस किया। उसने बहुत सुंदर डांस किया। वो गाने की लय के साथ थिरकती रही, इतनी कोमलता से कि राजकुमारी की बहनें और मेहमान सब वाह वाह करने लगे। क्या सुंदर डांस कर रही है। मिया बहुत सुंदर डांस कर रही थी, लेकिन वो जूते बनाने वाले का नियम भूल गई थी, क्योंकि उस रात आकाश में पूर्णिमा नहीं थी और जब मिया डांस कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अब सिर्फ उसके नाचने वाले जादू के जूते रह गए। उस समय हॉल में हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा और भागने लगा। अरे, वो कहाँ चली गई? वो नजर क्यों नहीं आ रही? मिया! मिया! मिया को क्या हो गया है?
ओह! जब सब चिल्ला रहे थे तो मिया ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लिविंग रूम के बड़े शीशे में उसे सिर्फ वही जादुई जूते दिखाई दे रहे थे जो उसने पहने थे, पर वो खुद को नहीं देख पा रही थी। ओह! मैं अदृश्य हो गई हूँ। मैंने जूतों के नियम का पालन नहीं किया। अब ये मेरे पैरों से चिपक गए हैं। मुझे उस जूते बनाने वाले को ढूंढना होगा। मिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दरअसल सभी लोग दहशत में महल से जा रहे थे। लाल जूते हॉल में कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहे थे। मिया तुरंत हॉल से बाहर भागी। राजकुमारी बहनों ने उसका पीछा किया। 3 राजकुमारी बहनें चल रही थीं, रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए। जब वे केबिन के पास पहुंची, उन्होंने उस जूते बनाने वाले को देखा। ये आदमी कितना अच्छा डांस कर रहा है। उसके जूते तो बिल्कुल मिया जैसे हैं। उसका बैग जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने जूते बनाने वाले से मदद मांगी। हालांकि उसने कहा कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा पूर्णिमा की रात तक जादू को तोड़ने के लिए। मिया बहुत परेशान हो गई थी अपने पैरों के बिना रुके थिरकते रहने की वजह से। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो तुम्हारे जूते अपनी जादुई क्षमता खो के साधारण जूते बन जाएंगे। अगर तुम सहमत हो तो अपने पैरों को आपस में 3 बार टकराओ। मिया ने सोचा कि जूते पहनकर अदृश्य होने की बजाय उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। उसने अपने पैरों को एक साथ 3 बार मारा। सामने जूतों वाला नवयुवक और पीछे मिया। वे कुएं की तह में चले गए, कुछ और दूर। जूते बनाने वाला कुएं की तह में कूद गया। ये देखकर राजकुमारी बहनें बहुत हैरान थीं। कुछ समय बाद जूते बनाने वाला कुएं से बाहर आया, अपने हाथ में पूरी बाल्टी लेकर। मैं ये मिट्टी तुम्हारे जूतों पे छिड़क के तुम्हारे जूतों का जादू तोड़ दूंगा। जादू सचमुच टूट गया जब जूते बनाने वाले ने जादू के जूतों पर पूर्णिमा की धूल छिड़की और मिया फिर से प्रकट हो गई। उसकी बहनों ने भागकर उसे गले लगा लिया। मिया, तुम्हें जादू या जादू के जूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को नाचना चाहिए, उन्हें चाहे जैसा भी आता हो। हाँ, तुमने सही कहा। धन्यवाद जूते बनाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से छोटी राजकुमारी मिया अपने तरीके से डांस करने लगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले, तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा, और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी, और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई।
उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई।
और उसके पैरों के चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था, और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला?
आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे।